Dear students, Assalamu alaikum. Today is 6 July 2020, Monday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 6, as well as we will revise pair of words from grammar and composition. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the unit number 5, translation passages and my hobby in the previous week. I hope students you have prepared your previous diary very well. Today we will do the reading translation of unit number 6, television versus newspaper, television bamukabla akhbarat. In this lesson we will discuss which medium of information is more important and why. Before starting the reading translation, we will overview the lecture television versus newspaper. As we all know students that role of print and electronic media in our life is very significant. We know the national and international news because of media. Electronic media brings awareness, while print media also plays a vital role in this respect. We can say that it is a comparative essay on the given topic. So let's move to the reading translation. For this, first of all, open your textbook and listen carefully. रीडिंग ट्रांसलेशन शुरू करवाने से पहले, जैसे कि आपको मैं अपने हर लेक्चर में ये बात बताती हूँ, हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, उसके साथ साथ सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन भी करते हैं. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का मकसद आपको हर लफ्ज़ का मतलब समझाना है ताकि आप अपनी ग्लॉसरी को प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकें, आपकी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव हो सके. क्योंकि आपको पता है आपकी ग्लॉसरी के साथ साथ आपकी टेक्स्ट में से भी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो एमसीक्यूज़ के लिए लिए जाते हैं. आपके स्पेलिंग और सिनोनिम एमसीक्यूज़ जो कि कलेक्टिवली 9 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में होते हैं, उसके लिए आपकी टेक्स्ट में से भी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो लिए जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट की भी अच्छी तैयारी हो जाती है. और सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन जो कि आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं, बा मुहावरा तर्जुमा, वो आपके एनुअल पेपर की, आपके टेस्ट की या फेजेस की तैयारी के लिए है. ठीक है, तो आपने नोट डाउन जो अपनी नोटबुक पे करना है वो बा मुहावरा तर्जुमा यानी सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन है. और अपना पेज जो है वो प्रॉपरली रेडी कर लेना है. आपने आज की डेट के लिए मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है, यूनिट नंबर्स जो है वो 6 लिखना है ब्लू मार्कर के साथ, टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर्स, और सिर्फ उर्दू तर्जुमा आपको पता है आपने लिखना होता है. और इसके साथ साथ आपने जो अपनी टेक्स्ट बुक है जो कि आपने अपने सामने रखी हुई है, उसके ऊपर लेड पेंसिल से कोशिश किया करें कि काम करें, वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएं और उनके ऊपर जो है वो मीनिंग लिखते जाएं. ठीक है, बुक पे मीनिंग अगर आप जो है वो नहीं लिखना चाहते तो ये भी आप नोटबुक पे लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि बुक के ऊपर लिखें, क्योंकि ताकि आपकी जब ग्लॉसरी प्रिपेयर आप करें तो फिर आपके लिए जो है वो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. पैराग्राफ नंबर 1 देखें. न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविजन. न्यूज़ खबरें, कवरेज का मतलब अहाता करना या नशर व तशहीर करना होता है. ओवर टेलीविजन, टेलीविजन पर, इज़ डिफरेंट, मुख्तलिफ है, फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबारात पढ़ने से. न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर्स. टेलीविजन पर ख़बरों की नशर व तशहीर या अहाता अखबारात पढ़ने से मुख्तलिफ है. यानी कि टेलीविज़न पर जिस तरह से कवरेज की जाती है किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ की या किसी भी इवेंट की, वो अखबारात में पढ़ने से बहुत डिफरेंट हो जाता है. जैसे कि आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें ही जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में आपको पता है कि आपके जितने भी प्रिंट फॉर्म में न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, रसाले हैं, जराइद हैं, स्टोरी बुक्स हैं, ये सारी की सारी आपकी जो है वो प्रिंट मीडिया में आ जाती हैं चीज़ें. और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी जितनी भी बिजली से चलने वाली अशिया हैं, लाइक टेलीविज़न है, लैपटॉप है, अब तो खैर मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह के चैनल्स वगैरह लाइव आप देख सकते हैं. डिफरेंट जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं या इंटरटेनमेंट के लिए अगर आप कोई सा भी चैनल देखना चाहें तो हर एक चैनल आपको अवेलेबल है आपके
मोबाइल पे, आपके पैड पे, ठीक है, डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन और न्यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इस लेसन में हम डिफरेंट पैराग्राफ्स में न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न का कंपैरिजन जो है वो देखते जाएंगे, चाहे वो इंटरटेनमेंट के हवाले से हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन या न्यूज़ के हवाले से हो, ठीक है। तो कवरेज आपको पता है अहाता करना, लाइक कोई भी चैनल जो है आपने सुना होगा कि किसी भी इवेंट या किसी भी जगह पे उसका कवरेज करने के लिए उस पूरी इवेंट को जो है वो पहुंचता है और उसको फिर ब्रॉडकास्ट करता है अपने न्यूज़ चैनल पे या किसी भी चैनल पे, तो इसको कवरेज बोलते हैं। इसको हम आसान लफ्ज़ों में अहाता या फिर नशर तशहीर भी कह सकते हैं। न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविज़न इज़ डिफरेंट फ्राम रीडिंग न्यूज़पेपर्स। टेलीविज़न पर ख़बरों की नशर तशहीर अखबारात पढ़ने से मुख्तलिफ है। न्यूज़पेपर्स वर प्राइमरीली इस्टेब्लिश टू कवर द न्यूज़ एंड लेटर ऑन द एडिड एंटरटेनमेंट। न्यूज़पेपर अखबारात वर प्राइमरीली इब्तदाई तौर पर इस्टेब्लिश्ड बनाई गई थी, ठीक है, या इनका मकसद था टू कवर द न्यूज़, अखबार जो ख़बरें हैं उनको रवाज देना। लेटर ऑन बाद अज़ां या बाद में दे एडिड एंटरटेनमेंट, तफरीह का इजाफ़ा किया गया। न्यूज़पेपर्स वर प्राइमरीली एस्टैब्लिश टू कवर द न्यूज़ एंड लेटर ऑन दे एडिड एंटरटेनमेंट। इब्तदाई तौर पर अखबारात का रवाज ख़बरें देना था, बाद में इनमें तफरीह का इजाफ़ा किया गया। यानी अखबारात जो है वो बेसिकली ख़बरें देने के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन बाद में इसमें इंटरटेनमेंट यानी जैसे मैगज़ीन, शोबिज़ की ख़बरें, इस तरह की चीज़ें जो है वो स्टोरी वगैरह भी शामिल कर ली गई। ऑन द अदर साइड टेलीविज़न वॉज मेनली इन्वेंटेड फॉर एंटरटेनमेंट। ऑन द अदर साइड, जबकि दूसरी तरफ टेलीविज़न वॉज मेनली इन्वेंटेड, ईजाद हुआ था, फॉर एंटरटेनमेंट, तफरीह के लिए, ठीक है, मेनली खसूसन। ऑन द अदर साइड टेलीविज़न वाज मेनली इन्वेंटेड फॉर एंटरटेनमेंट। दूसरी तरफ टेलीविज़न खसूसन तफरीह के लिए ईजाद हुआ। एंड देन, और फिर इट बिकेम, ये बन गया, एन इफ़ेक्टिव न्यूज़ मीडियम, इफ़ेक्टिव मौसर न्यूज़ मीडियम, ख़बरों का ज़रिया, और फिर ये ख़बरों का मौसर ज़रिया बन गया, ठीक है। आपने जैसे कि शुरू में देखा था कि टेलीविज़न पे ज़्यादातर चैनल्स जो हैं वो प्लेज़ या ड्रामा, मूवीज़ वगैरह के या सॉन्ग्स वगैरह के होते थे, लेकिन अगर अब कुछ सालों से हमने देखा है कि हर एक जो चैनल है, लाइक हम है हमारे पाकिस्तान में अगर हम बात करें, या ARY है, तो हर एक चैनल का अपना एक न्यूज़ चैनल है। पहले सिर्फ PTV हुआ करता था, PTV न्यूज़ अब उसके साथ है, ठीक है। यानी कि कोई भी चैनल आप उठा के देख लें, उसका जो है वो अपना एक न्यूज़ चैनल है। और एंटरटेनमेंट से जो है वो प्लस उसमें अब उतनी ही तादाद में हमें न्यूज़ और पूरा दिन हमें जो है वो न्यूज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यही बात इस सेंटेंस में की गई है कि पहले जो TV है वो बेसिकली किस लिए ईजाद हुआ था, एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन अब ये जो है वो एक इफ़ेक्टिव जो ख़बरों का ज़रिया बन चुका है। अभी ये हमारा जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ ही कंटिन्यू है, इसको मैं जितना हमने पढ़ा है इसको अगेन मैं सेंटेंस वाइज ट्रांसलेट कर देती हूँ। न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविज़न इज़ डिफरेंट फ्राम रीडिंग न्यूज़पेपर्स। टेलीविज़न पर ख़बरों की नशर तशहीर अखबारात पढ़ने से मुख्तलिफ है। न्यूज़पेपर्स वर प्राइमरीली इस्टेब्लिश टू कवर द न्यूज़ एंड लेटर ऑन द एडिड एंटरटेनमेंट। इब्तदाई तौर पर अखबारात का रवाज ख़बरें देना था, बाद में इसमें तफरीह का इजाफ़ा किया गया। ऑन द अदर साइड टेलीविज़न वॉज मेनली इन्वेंटेड फॉर एंटरटेनमेंट। दूसरी तरफ टेलीविज़न खसूसन तफरीह के लिए ईजाद हुआ। एंड देन इट बिकेम एन इफ़ेक्टिव न्यूज़ मीडियम, और फिर ये ख़बरों का एक मौसर ज़रिया बन गया। नाउ, अब टेलीविज़न न्यूज़ ख़बरें हैज़ बिकम, बन चुकी हैं अ पावरफुल राइवल, पावरफुल ताकतवर, राइवल हरीफ, यानी जो कि मुकाबला करने की सलाहियत रखता हो कोई, उसको राइवल बोलते हैं, टू न्यूज़पेपर अखबारात का। नाउ टेलीविज़न न्यूज़ हैज़ बिकम अ पावरफुल राइवल टू द न्यूज़पेपर्स। अब टेलीविज़न की ख़बरें अखबारात का ताकतवर हरीफ बन चुकी हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि अब न्यूज़पेपर्स
रेयर जो है वो 100 में से कोई एक घर होगा हमारी सोसाइटी में जो कि न्यूज़पेपर अभी भी पढ़ता है, जबकि मोस्टली लोग टेलीविज़न पर न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ सुनना जो है वो प्रेफर करते हैं। इसलिए इस लाइन में जो है वो ये बात कही गई है कि टेलीविज़न की खबरें अखबारात का ताकतवर हरीफ बन चुकी हैं। दाउ बोथ ऑफ दीज मीडियम कवर द न्यूज़ इफ़ेक्टिवली, दाउ अगरचा बोथ ऑफ दीज मीडियम्स, ये दोनों ज़राए कवर द न्यूज़ इफ़ेक्टिवली, ख़बरों का मौसर अंदाज में अहाता करते हैं। देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन द वे दे डू इट, देयर आर डिस्टिंक्ट वाज़िया डिफरेंसेस, इख्तलाफ राय या तफर्रकात हैं, यानी फ़र्क है इन द वे दे डू इट, उनके काम करने के अंदाज में। द बोथ ऑफ दीज मीडियम्स कवर द न्यूज़ इफ़ेक्टिवली, देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन द वे दे डू इट। ये बात तो कोई भी कॉमन पर्सन भी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि जो टेलीविज़न है उस पर जिस अंदाज में हमें ख़बरें दिखाई जाती हैं, प्रॉपरली उस जगह पे पहुंच के रिपोर्टर्स उस पूरे सीन को कवर करते हैं। कोई भी हादसा हुआ है, कोई भी इंसिडेंट है, तो हमें लाइव जो है वो रिपोर्ट करते हैं वहाँ पे जो भी चल रहा है, और हमें रिपोर्टर्स दिखाई देते हैं। जबकि न्यूज़पेपर्स को अगर हम देखें तो वो इस तरह से नहीं होता। जो भी कोई वाक़या, कोई भी इंसिडेंट हुआ है वो हमें अगले दिन जो है वो अखबारात में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और टेलीविज़न में हम जो है वो प्रॉपरली लाइव जो है वो सारा का सारा असम्बली में जो कुछ हो रहा है, पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है, या किसी भी जगह पे कोई भी इंसिडेंट जो हुआ है उसे हम देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस हैं, वाज़े तफर्रकात हैं, इख्तलाफ इनके काम करने के अंदाज में, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ देखें, न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट अ प्लेस एंड रीड द न्यूज़। न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर, अखबारात, डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट अ प्लेस, एट अ प्लेस किसी एक जगह पर, बैठना, सिट का मतलब होता है, रिक्वायर मीन्स मुतालबा या तकाजा, ठीक है। न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस, अखबारात हमसे ये मुतालबा नहीं करते, टू सिट एट अ प्लेस के एक जगह पर बैठकर, एंड रीड द न्यूज़, खबरें पढ़ें, ठीक है। न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट अ प्लेस एंड रीड द न्यूज़, अखबारात हमसे ये मुतालबा नहीं करते कि एक जगह पर बैठ के खबरें पढ़ें। बिजी पीपल में रीड द न्यूज़पेपर्स एनी टाइम ऑफ द डे, बिजी पीपल मसरूफ़ लोग में रीड पढ़ सकते हैं, ठीक है। द पेपर्स एनी टाइम, अखबारात को किसी भी वक्त ऑफ द डे, दिन के। मसरूफ़ लोग दिन में किसी भी वक्त अखबार पढ़ सकते हैं। दे मे रीड द न्यूज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू देम अर्ली इन द मॉर्निंग, दे मे रीड द न्यूज़, वो ख़बरें पढ़ सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू देम, जो कि उनके लिए अहम है या उनके नज़दीक अहम है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। दे मे रीड द न्यूज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू देम अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे ऐसी खबरें जो उनके लिए अहम हैं पढ़ सकते हैं। एंड कैरी द न्यूज़पेपर विद दैम टू रीड इन द बस और वैन, एंड कैरी द पेपर, और अखबार ले जा सकते हैं, विद दैम अपने साथ, टू रीड इन द बस और वैन, बस या वैन में पढ़ने के लिए, ठीक है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पर बैठ के हमने जो है वो अखबार को पढ़ना है, जैसे कि हमें टीवी के सामने बैठ के प्रॉपरली खबरें सुनना पड़ती हैं टाइम निकाल के अपनी मसरूफियात में से। न्यूज़पेपर के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमसे मुतालबा नहीं करती कि हम किसी एक जगह पे बैठें प्रॉपरली और फिर जो है वो न्यूज़ को पढ़ें। मसरूफ़ लोग, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये वाली ख़बरें ही हम सुन रहे हैं जैसे टीवी पे, इससे अगली ख़बरें जो है वो बाद में अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम सुन सकते हैं। अखबारात में हम अपनी मर्ज़ी का लायक, अगर हम शोबिस में से कुछ जानना चाहते हैं, हम पॉलिटिक्स में से कुछ जानना चाहते हैं, हम क्राइम्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हम तो डायरेक्टली वही पेज खोलेंगे और वहाँ पे अपने जो पसंद की जो ख़बरें हैं उनको पढ़ लेंगे, ठीक है।
इसी तरह से हम ख़बरों को एक जगह पर बैठ के पढ़ना अगर पसंद नहीं करते, हम बिज़ी हैं, हमें कहीं जाना है, तो हम अखबार को अपने साथ बस या वैन या जिसमें भी हम ट्रैवल कर रहे हैं साथ ले जा सकते हैं। ये बात इसमें कही गई है। अब इसमें वन बाय वन जो है वो पहले न्यूज़पेपर के हवाले से डिस्कशन, उसके एडवांटेजेस, फिर उसके डिसएडवांटेजेस, और इसी तरह से जो टेलीविज़न है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए जाएंगे। Newspapers do not require us to sit at a place and read the news. अखबारात हमसे ये मुतालबा नहीं करती कि एक जगह पर बैठ के ख़बरें पढ़ें। बिजी पीपल में रीड द पेपर्स एनी टाइम ऑफ द डे। मसरूफ़ लोग दिन में किसी भी वक्त अखबार पढ़ सकते हैं। दे मे रीड द न्यूज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू देम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कैरी द पेपर विद देम टू रीड इन द बस और वैन। वो सुबह सवेरे ऐसी ख़बरें जो उनके लिए अहम हों इन्हें पढ़ सकते हैं, फिर वो अखबार को गाड़ी या वैन में अपने साथ ले जा सकते हैं। दे मे ऑल्सो चूज़ टू ओमिट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। टू ओमिट का मतलब होता है नज़रअंदाज करना या छोड़ देना, ठीक है। दे मे ऑल्सो चूज़ टू ओमिट, वो नज़रअंदाज भी कर सकते हैं सर्टेन एस्पेक्ट्स, मखसूस पहलू ऑफ द न्यूज़, ख़बरों के, दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, जिनमें वो दिलचस्पी नहीं रखते। दे मे ऑल्सो चूज़ टू ओमिट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। वो ख़बरों के मखसूस पहलू नज़रअंदाज भी कर सकते हैं जिनमें वो दिलचस्पी नहीं रखते। थर्ड पैराग्राफ देखें। टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, रिक्वायर्ड्स इट्स व्यूअर्स, रिक्वायर्ड्स मुतालबा करता है, इट्स व्यूअर्स अपने देखने वालों से, टू बी एट अ सर्टेन प्लेस, टू बी होने का, एट अ सर्टेन प्लेस मखसूस जगह पर, एट अ सर्टेन टाइम मखसूस वक्त में, इन ऑर्डर टू वॉच देखने के लिए, एंड लिसन और सुनने के लिए, टू द न्यूज़ खबरें, ठीक है। टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स इट्स व्यूअर्स टू बी एट अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम इन ऑर्डर टू वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़। दूसरी तरफ टेलीविज़न अपने देखने वालों से मुतालबा करता है कि वो ख़बरें देखने और सुनने के लिए मखसूस वक्त और मखसूस जगह पर मौजूद हों। इफ़ दे आर बिजी पीपल, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं, दे विल मिस द न्यूज़, दे विल मिस द न्यूज़, वो ख़बरें सुनने का मौका गंवा देंगे। दे कैन नॉट चूज़ टू रीड इट ऑन द मूव और थ्रू आउट द डे, दे कैन नॉट चूज़, वो इंतखाब नहीं कर सकते, टू रीड इट, इसे पढ़ने का, ऑन द मूव, चलते फिरते, और थ्रू आउट द डे, या पूरे दिन में या दिन भर, ठीक है। दे कैन नॉट चूज़ टू रीड इट ऑन द मूव और थ्रू आउट द डे, वो इसे चलते फिरते या दिन भर में पढ़ने का इंतखाब नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि चलते फिरते हम अखबार पढ़ सकते हैं या किसी भी वक्त हम पढ़ सकते हैं, इस तरह से टेलीविज़न पे नहीं होता। दे कैन नॉट इवन चूज़ विच पीस ऑफ न्यूज़ दे विश टू स्किप, दे कैन नॉट इवन चूज़, वो हत्ता कि ये भी इंतखाब नहीं कर सकते, विच पीस ऑफ न्यूज़ के खबर का कौन सा हिस्सा, दे विश टू स्किप, वो छोड़ना चाहते हैं। हत्ता कि वो ये भी इंतखाब नहीं कर सकते कि ख़बरों का कौन सा हिस्सा वो छोड़ना चाहते हैं। वन वे कुड बी टू रिकॉर्ड इट, वन वे एक तरीका, कुड बी टू रिकॉर्ड इट, इसे रिकॉर्ड करने का, एंड वॉच इट लेटर, और इसे बाद में देखने का है। एक तरीका इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए और बाद में देखा जाए। बट द पॉइंट हियर इज़ दैट इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट, बट द पॉइंट हियर इज़ दैट, लेकिन बात ये है दैट इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट, कि ये करना इतना आसान नहीं है, यानी कि हर एक पर्सन जो है वो ये नहीं कर सकता, सिर्फ वो जिसने इसके लिए कोई डिवाइस प्रॉपरली जो है वो अरेंज की हुई है रिकॉर्ड करने के लिए, वो इसे रिकॉर्ड टेलीविज़न पे कर सकता है। अदरवाइज़ जो लाइव चल रहा है आपको वही देखने के लिए मखसूस वक्त में मखसूस जगह पे होना चाहिए, ठीक है। अगेन इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन सुन लें, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पैराग्राफ है, 3 ये आपके पेपर में आ जाया करता है। टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स इट्स व्यूअर्स टू बी एट अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम इन ऑर्डर टू वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़। दूसरी तरफ टेलीविज़न अपने देखने वालों से मुतालबा करता है कि वो ख़बरें देखने और सुनने के लिए मखसूस वक्त में मखसूस जगह पर मौजूद हों। इफ़ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द न्यूज़, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं तो ख़बरें सुनने का मौका गंवा देंगे। दे कैन नॉट चूज़ टू रीड इट ऑन द मूव और थ्रू आउट द डे,
वो इसे चलते फिरते या दिन भर में पढ़ने का इंतखाब नहीं कर सकते। दे कैन नॉट इवन चूज विच पीस ऑफ न्यूज़ दे विश टू स्किप। हत्ता कि वो ये भी इंतखाब नहीं कर सकते कि खबरों का कौन सा हिस्सा वो छोड़ना चाहते हैं। वन वे कुड बी टू रिकॉर्ड इट एंड वॉच इट लेटर। एक तरीका हो सकता है कि इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए और बाद में देखा जाए, बट द पॉइंट हियर इज़ दैट इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट। मगर बात यह है कि ऐसा करना इतना आसान नहीं है। उसके बाद इसी पेज पे 4th पैराग्राफ की एक लाइन है जिसको हम रीड आउट कर लेते हैं, बाकी पैराग्राफ इसको कल कंप्लीट करेंगे। टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस। टेलीविजन हम में सुस्ती या काहली लेके आता है। ब्रिंग्स लाता है, लेजीनेस काहली या सुस्ती। इन अस हम में, टेलीविजन हम में काहली ले आता है। वी कैन व्यू द न्यूज़ विद अ लिटल और नो एफर्ट सिंस इट इज़ प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। वी कैन व्यू द न्यूज़, हम खबरें देख सकते हैं। विद अ लिटल और नो एफर्ट, थोड़ी सी या बगैर किसी कोशिश के। सिंस, चूँकि। इट इज़ प्रैक्टिकली, ये अमली तौर पर। अ फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट, एक तफरीह का ज़रिया है, ये तफरीह की शक्ल है। वी कैन व्यू द न्यूज़ विद अ लिटल और नो एफर्ट सिंस इट इज़ प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट। हम थोड़ी सी या बगैर किसी कोशिश के खबरें देख सकते हैं चूँकि ये दरअसल या अमली तौर पर तफरीह की एक शक्ल है। ठीक है, इस पेज पे हमने जो रीडिंग ट्रांसलेशन की है इसको प्रॉपरली आपने सुन लेना है, ध्यान से इसको समझ लेना है। और उर्दू तर्जुमा सिर्फ आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। वर्ड्स जो हैं डिफ़िकल्ट उनको अंडरलाइन करके लेक्चर सुनते हुए उनके मीनिंग्स अपने पास लिख लेने हैं आपने बुक के ऊपर। इसके साथ साथ ग्रामर एंड कंपोजिशन से हम जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स रिवाइज़ कर रहे थे। हमारे फर्स्ट टर्म में 1 से 40, 1 से 40 तक पेयर ऑफ वर्ड्स शामिल थे जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से 20 तक आपने इस जो है वीक में अपने रिवाइज़ करने हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। आज कोशिश करें कि उनको अगर 1 से 20 तक कोई अच्छे तरीके से याद नहीं हुआ था तो उसको प्रॉपरली अगेन याद कर लें। डायरी बेटा आपने नोट डाउन कर लेनी है। टेक्स्ट बुक से हमने जो काम किया है रीडिंग ट्रांसलेशन की है, जिसमें से आपने ट्रांसलेशन उर्दू तर्जुमा लिखना है सिर्फ और इसको प्रॉपरली याद करना है। पेयर ऑफ वर्ड्स की हमने रिवीजन आपने करनी है आज 1 से 20, 1 से 20 तक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।